अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीरा फराज। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सबके घरों में खैरियत होगी, सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। ये आपको जो रंगारंग फूल दिख रहे हैं ना, ये मोहाटा पैलेस के अंदर के हैं जनाब। जी हाँ, बिल्कुल ये बाहर वहीं उतरी हुई थी और आंखों को ऐसा सुकून बख्श रही थी। मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि कराची में भी फूल खिलते हैं, बाहर आती है। तो हमें भी देख के बहुत अच्छा लग रहा था। हसीन और जमील इमारत और वेल मेंटेन्ड गार्डन एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, सूट कर रहे थे एक दूसरे के साथ। और मेरा पिछला व्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लाजमी जाके चेक कर लीजिए। ये कराची की मोस्ट मिस्टीरियस प्लेस है, पुरस्कार जगह है और इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं। और उस पिछली वीडियो में मैंने बहुत डिटेल के साथ आपको बताया है। ये वाली वीडियो जो है ये हमारा फैमिली व्लॉग होगा और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे हमने इस जगह को फुल इंजॉय किया। और एक हिस्टोरिकल प्लेस, इतनी खूबसूरत जगह, आप लोग अगर कराची में आप लोगों ने अब तक नहीं देखी तो प्लीज़ डू विज़िट, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और जो लोग आर्ट एंड क्राफ्ट को पसंद करते हैं उनको तो बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हुए होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आई थिंक वो अपने थीसिस कंप्लीट कर रहे होते हैं अंदर हिस्ट्री के बारे में जानकर। तो जनाब ग्राउंड फ्लोर पर होती है एग्जीबिशन। कायद-ए-आज़म के पर्सनल फ़ोटोग्राफ़र हैं जिनका नाम आई थिंक ज़ियाउद्दीन है और उनकी ग्रैंड डॉटर ने उनकी बिलोंगिंग्स गवर्नमेंट के साथ शेयर किए हैं, जिनको यहाँ बड़े खूबसूरती से डिस्प्ले किया गया है। उनके कैमरा, लेंसेज, फिल्म्स और कायद-ए-आज़म की हसीन और जमील फ़ोटोग्राफ्स जो उनके दोस्तों के साथ, साथियों के साथ उस वक्त में खींची गई थी, बड़े अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। और फर्स्ट फ्लोर पे हमारे सिंध का, थर का हैंडीक्राफ्ट इतना हसीन, बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस और कपड़े वगैरह किस तरीके के हमारे यहाँ काम किए जाते हैं, हसीन तरीके का जो हमारी कशीदाकारी की जाती है उसकी नुमाइश है। आई विश के अंदर फ़ोटोग्राफी की इजाज़त होती तो मैं आप लोगों को अंदर का हुस्न दिखाती। और वापसी पर नीचे हम गए शॉप पर। बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं ये हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें और वहाँ से हमने लिए हैं की चेन्स, क्योंकि बाकी और भी चीज़ें बहुत अच्छी थी लेकिन कोई भी चीज़ मुझे प्राइस के अकॉर्डिंगली नहीं लगी ना, मुझे उसके हिसाब से नहीं लगी। तो बच्चों को मैंने कहा आप आए हैं तो हम की चेन्स अगर आपको लेनी है तो ले लें। तो मैंने भी ली है और बच्चों ने भी ली है। और हमने ली है, दिखाएं हम, कितनी क्यूट डायरी है ये देखें। इसके अंदर पेजेस भी है, इसके अंदर पेजेस भी हैं भाई, ये काम में भी आने वाली है, ठीक है ना। तो ये ले, और ये मेरी है, कितनी क्यूट है, कितनी प्यारी है, मुझे इतनी अच्छी लगी है, बहुत ही अच्छी है। मतलब हैंडीक्राफ्ट की हमारी दिलचस्प सी है। ये अनाबिया ने ली है। और ये सिल्क मटेरियल पे ये सारी इसकी जो है ना बाइंडिंग हुई हुई है, कवर इसका बना हुआ है। और ये लिए जी है इन्होंने, ठीक है जी। होशियार साहब का मूड खराब है, होशियार साहब का मूड खराब है भाई, सोच समझ के बात करें। सूट तो ये इनको करती है लेकिन ली इन्होंने क्योंकि ये भी मिनी हिम ही है। क्यों, सही कह रही हूँ ना हम, है ना, सही कह रही हूँ ना, बाबा जैसे ही है ना भाई भी। खुश है आप जी? आपको अपना किचन अच्छा लग रहा है जी? मेरा दिल चाह रहा है ये भी मैं ही ले लूं। क्या? मेरा दिल चाह रहा है ये भी मैं ही ले लूं। मैंने तो आपको अंदर बोला था कि ले लो अगर दिल चाह रहा है तो, क्योंकि ये चीजें और कहीं बाहर से तो इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं होती। बहुत प्यारी प्यारी चीजें थी अंदर और कीचेन्स थी, कुछ तो इस टाइप की थी कि जो जिनमें ना ये बहुत सारे ये घुंघरू लगे हुए थे, लेकिन उनको देखकर ना W18 या G19 की याद आ रही थी। कभी स्टूडेंट वाले दौर के अंदर, कभी बसेस वगैरह में, बहुत ज़्यादा तो हमने सफ़र नहीं किया है लेकिन कभी कभी गए तो जब बस हिलती थी, ब्रेक लगते थे तो खूब घुंघरू बजते थे। आज आप कभी बैठो इस तरह की बस? नहीं ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है हमारी कराची की, खैर अब तो वो रोड्स की वजह से बड़े बुरी हालत में हो गई है। तो आप ये लेना चाहती हैं जी? आप चाह रही हैं मैं आपको ये दे दूं? जी दे दूं? जी नहीं, मुझे खुद ही ये बहुत अच्छी लग रही है। अगर आपको लेनी है तो फिर अभी अंदर से जाके ले लेगा, ठीक है जी। तो बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि मोहाटा पैलेस हॉन्टेड है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल भी इस बात पे बिलीव नहीं करते। ऐसा लगता है कुछ मैटर्स है जिनकी बुनियाद पर ये बात उड़ाई भी है। तो हाजिर, अब पता नहीं कि ये बात असली है या नकली, लेकिन ऐसे ही पूछ रही हूँ। अरहम, अनाबिया, हाजिर, अगर आपको ये चैलेंज मिले और अगर कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी दे गवर्नमेंट कि जो कोई चाहे मोहाटा पैलेस में आकर भाई 2 या 3 लोग
रात गुजार सकते हैं। तो आप लोग गुजारना चाहोगे यहाँ रात आकर? मुझे मेरे बगैर हम बाबा के बगैर। हाँ, और अगर ऐसा हुआ कि स्प्लिट कर दिया गया कि एक फर्स्ट फ्लोर पे रहे, एक ग्राउंड पे रहे और एक सेकंड पे रहे, तो मैं सेकंड पे जाऊंगा। सेकंड हमेशा ही बंद होता है और यही कहते हैं कि सबसे मोस्ट हॉन्टेड स्पेस जो है वो सेकंड फ्लोर है ना। तो आप अनाबी, आप रहना चाहोगे अगर आपको अच्छी सी प्राइज मनी मिले या कोई अवार्ड मिले? नहीं, रहना है। चलो यहाँ बात करते हैं, वहाँ लिखा हुआ था ना आज़िक, तो अरहम का नाम लिखवा कर जाते हैं। बस नहीं जाना। हाँ देखो तो जरा रहो ना इस मिस्टीरियस प्लेस में, मिस्टीरियस कम ब्यूटीफुल। ज्यादा तो ये ब्यूटीफुल है, इतना हसीन, बहुत प्यारा शाहकार है। क्या कहते हो? डर से ही मैम। ओहो, आपका क्या ख्याल है आज़िक, अगर आपको कभी चांस मिले आपके दोस्तों के साथ? मैं तो आऊंगा। आओगे? गुजार के देखना चाहोगे या फिर रात? वो क्या है कि टीम के साथ? अगर मेरी दोस्तों के साथ हो तो मैं भी आ जाऊंगी। मेरे दोस्तों तो मैं भी। चलो देखते हैं, हमारी लाइफ में कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है। अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं तो फौरन से बेशतर इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल अवेल ना करूं और टाटा बाय बाय कर दूं। खलास, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? रहोगे आगे? नहीं ना, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट की, बिल्कुल भाई, जिंदा रहेंगे तो प्राइज मनी भी अवेल करेंगे ना। और दूसरी बात ये कि मे बी ज़्यादा चांसेस तो यही है कि ये सब फेक न्यूज़ है, और मुझे भी ऐसा ही, मेरा तो बिलीव ये है कि ये फेक न्यूज़ है। लेकिन बिना फालतू की क्यों चांस लेना, है ना भाई? बिल्कुल ऐसी। अच्छा, इसके बारे में ना हम लोगों ने अपने बचपन में सुना था बड़ी मशहूर, इसके ऊपर देखो 4 गुम्बद है। मतलब वैसे तो ज्यादा गुम्बद है, लेकिन साइड पिलर, हाँ 4 गुम्बद। हाँ बिल्कुल, 2 इधर से नजर आ रहे, बना लो, कहीं से भी तस्वीर बना लो, 3 आएंगे, चौथा नहीं आएगा। अच्छा, मैं अब आप लोगों को हाथ से बताती हूँ। ये जो ये गुम्बद दिख रहे हैं ना, इनकी बात नहीं हो रही, इन तीनों की। ये जो पिलर वाला गुम्बद है ये, और एक आपको इस साइड पे नजर आ रहा होगा। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी ये 4 पिलर जो 4 कॉर्नर्स हैं, इनकी बात हो रही है कि किसी भी एंगल से इनकी वीडियो या पिक्चर बना ले तो नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 3 है। एक जो है वो, इसको भी लोग जो है ना बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से देखते हैं। और प्रीवियसली यहाँ पे ड्रामों की शूटिंग वगैरह भी पीटीवी की हुई है, तो उसमें भी बताया गया कि यहाँ कुछ असरात हैं जिनकी वजह से डिस्टर्बेंस आती है, और फिर वो शूटिंग कैंसिल हो गई थी। हाँ, गुम्बदों में बताया उन्होंने भी, गुम्बदों में ही बताया। पैलेस के गार्डन के राइट साइड पे इस तरह के कुछ केजेस बने हुए, और जब हम 5-6 साल पहले भी आए थे ना, 4-5 साल पहले तकरीबन, तो तब भी यहाँ पर सिर्फ मोर ही थे, ना कोई और बर्ड, ना कोई और एनिमल, सिर्फ मोर। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मोर को रखने का ना एक रीज़न हो सकता है कि हमारी जो सिंध और थर की सकाफ़त है ना, उसमें मोर का बड़ा अहम किरदार है। कशीदाकारी में भी मोर, ज्वेलरी में भी मोर का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, और मोर वहाँ पाया भी जाता है। जैसे इंडिया के राजस्थान है, हमारा थर है, तो इन जगहों पे मोर को काफ़ी जो है इनकी नस्ल वहाँ पाई जाती है। तो इस वजह से जो है ये क्योंकि ये सिंध हैंडीक्राफ्ट का म्यूज़ियम ही है, तो यहाँ पर उसी हिसाब से यहाँ पे मोर रखा गया है। ये मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है। और बस मैं इनको देख रही थी, मैं हैरान हो रही थी कि अल्लाह की कुदरत क्या है। सफ़ेद हो या रंगीन हो, जिस तरह के फरी एनिमल्स या बर्ड्स होते हैं, मुझे हमेशा हैरत होती है। मिट्टी में खेलते हैं, बिल्ली वगैरह को भी आप देखें तो वो ना मैले होते हैं ना कुछ होते हैं, वो वैसे ही चमकदार रंगीन। और ये सफ़ेद मोर देखें, मिट्टी में है लेकिन कितना साफ़ सुथरा है। और यकीन मानिए मुझे तो इनके पैर भी बदसूरत नहीं लगते, इतने खूबसूरत। जाहिर सी बात है, अब नीले मोर के नीले पैर तो नहीं हो सकते ना। अल्लाह ताला को जो बेहतर लगा, अल्लाह ताला ने इनको भरपूर बनाया है, सर से पैर तक। मुझे तो ये खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही हसीन लगते हैं। और बस इनको देखा हमने, फिर उसके बाद ना इसकी बैक साइड के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो मैं आप लोगों को वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें लकड़ी का काम कितना हसीन हुआ है। इसी तरीके से ना अंदर पैलेस की रूफ भी इस तरह से बनी हुई है बहुत सारी जगहों पे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अंदर फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का अलाउ नहीं है। अगर वो होता तो मैं आप लोगों को अंदर का हुस्न भी दिखाती। अभी इसी से गुजारा कीजिए। बस इसके बाद हम निकल गए थे, इतना करीब आए सी व्यू के, और फिर क्लिफ्टन ना जाएं, थोड़ी देर समंदर पे
तरोताज़ा हवा ना लें, मतलब इस जगह पे ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो बस हम निकल गए थे। ये देखिए बस के ऊपर ये कैसा एंजॉय करते हुए जा रहे थे छोटे छोटे बच्चे। मुझे तो इनको देख के डर लग रहा था, लेकिन ये मज़े में थे। और इसके बाद हम थोड़ा सा जो मेन हमारा क्लिफ्टन का साहिल है उससे थोड़ा सा आगे हम आ गए थे, रश ताकि थोड़ा कम मिले हमें। छुट्टी का दिन था ना, ये सैटरडे था, तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है वो ये जगह, सुकून से आप बैठ नहीं सकते। ये खूबसूरत मंजर गुरूब आफ्ताब का, बस समंदर सूरज को अपने अंदर उतारने के लिए तैयार था और सूरज भी समंदर में गुरूब होने के लिए तैयार था। तो ये मंजर हम ना आराम और सुकून से एंजॉय करना चाह रहे थे, तो हम थोड़ा सा दूर आ गए थे। हमेशा यहीं आकर बैठते हैं, तो बस थोड़ी देर के लिए बैठे, लोगों को देखा, खुशबाश लग रहे थे लोग। थोड़ी देर के लिए अपनी सारी फ़िक्र गम भुला के अल्लाह के हसीन नज़ारे को एंजॉय कर रहे थे, तो हमारा दिल और दिमाग भी रिफ़्रेश हो रहा था। बड़ी प्यारी मस्त सी हल्की ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। बच्चों ने थोड़े भुट्टे खाए, कोल्ड ड्रिंक पी, हम लोगों ने बैठ के बड़ी मज़ेदार सी बातें करी और बस इसी तरह दिन का अख्तिताम हुआ। ये हसीन मंज़र हमने एक दफ़ा फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें देखना नसीब किया। और पहले अल्लाह के हुक्म से इंसान का बनाया हुआ हसीन और जमील शाहकार हम देख के आए, उसके बाद ये कुदरत का ज़बरदस्त नज़ारा हमारी आंखों ने देखा। और इसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए थे यहाँ से और बहुत ही खूबसूरत सा दिन एंड हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ऐसे ही हर दिन खूबसूरत एंडिंग के साथ ख़त्म करे सब लोगों का। और मेरा व्लॉग भी यहीं पर एंड होता है। आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, खूबसूरत से कमेंट्स कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट व्लॉग ज़रूर जाके चेक करिए। फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।